नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव लगभग संपन्न होने को है, क्योंकि 20 मई को 5 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें 25 मई की, तो कल यानी कि कल 25 मई है और कल मतदान होना है छठे चरण का। ऐसे में सभी पार्टियां जहां चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, तो कल इसका जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। अब सभी पार्टियां शांत है, माहौल शांत है। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ से कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कौन करता है। लेकिन वही अगर बात करें बिहार की, तो बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बिहार में जो सारण हिंसा हुई है, उसको लेकर तमाम नेता अपने अपने बयान देते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो छोटे भाई हैं, कभी कभार वो गलत कह देते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उदाहरण है 2014 और 2019, क्योंकि 2014 और 19 में बीजेपी जिस तरीके से बहुमत में आई थी, ऐसे में उनको किसी भी सवाल का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो शून्य पर समाप्त हो गई थी, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत की जा रही है, लेकिन उनकी जो मेहनत है आखिरकार क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक सीट वो जीते थे किशनगंज से, वो भी अब कहीं ना कहीं वो हारेंगे और बिहार से बीजेपी 40 की 40 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। भाई नादान है, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी बातें कर देते हैं। छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल 14 और 19 दो उदाहरण उनके सामने हैं, और 14 और 19 से बड़ी जीत इस बार हम लोग की 2024 में होने जा रही है। इनके केस में तो खैर बुरे प्रदर्शन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही शून्य पर थे, तो ऐसे में उससे बुरा तो प्रदर्शन हो नहीं सकता। बट हाँ, इनके गठबंधन की जो एक सीट किशनगंज की इन लोगों ने जीती थी कांग्रेस ने, इस बार वो भी सीट हम लोग के खाते में आई। हाँ, तो भाई जिस तरीके से घटना घटी है, देखिए मैंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि निंदनीय है ये घटना। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और चुनाव की प्रतिस्पर्धा को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसे में ऐसी खूनी झड़प की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है लोकतंत्र के इस महापर्व में। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो इस महापर्व के उत्साह को, उल्लास को या जज्बे को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान सीधे लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन को घेरते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को घेरते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि राजद तो बिहार में एक सीटों पर भी नहीं आई थी, पूरा पत्ता ही साफ हो गया था। केवल एक सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, वो भी कांग्रेस ने की थी। तो ऐसे में बीजेपी का इस बार 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करना पूर्ण रूप से संपन्न है। ऐसे में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने तमाम बयान दिए हैं, लालू परिवार को घेरा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज।